जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है ही कि हम बेटा प्लेटफॉर्म की बुक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के कर रहे हैं भाई, ठीक है, मैथ्स के पेपर, ठीक है बेटा, हाँ वॉल्यूम 2 के, क्लियर है ना। हाँ, तो वो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम 245 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज से हम 246 क्वेश्चन से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है, सामने लिखा हुआ भी है, आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 की डेट का क्वेश्चन शिफ्ट 3 का आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे और आज हम इसे समाप्त करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो आज आपका शिफ्ट 3 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो बेटा 246 क्वेश्चन से आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन को समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख ले, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है भाई, ठीक है। तो आप इससे पहले हमारे जितनी भी वीडियो हैं कंप्लीट मैंने एक एक क्वेश्चन को कराया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा है, ठीक है। तो मैंने इसके सारे क्वेश्चन कराए, 245 तक हम कंप्लीट एक एक क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने कराया है, ठीक है भाई। हाँ, तो आज से हम 246 से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा 246वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 246। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 246 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो किलोमीटर पर आवर में पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक बात बताओ आप बेटा, देखो पहली ट्रेन है वो भी इधर चल रही है ना, और दूसरी ट्रेन है वो 2 घंटे बाद चली है। कितने घंटे बाद चली है? 2 घंटे बाद। लेकिन जो दूसरी वाली ट्रेन है हमारी, ये तो बेटा ये तो फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन है। दूसरी ट्रेन की चाल हमें दे रखी है, चाल कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। बोलो, ये उसकी दूसरी ट्रेन की चाल है और इसका टाइम भी दिया हुआ है। टाइम कितने है बेटा? टाइम इसका है 5 घंटे, 5 घंटे लगे हैं उसे। बोलो कोई दिक्कत है तो? सही है नहीं है? सही है ना। हाँ, इस ट्रेन से 2 घंटे बाद चली है, पहली ट्रेन से 2 घंटे बाद चली है ये, और 5 घंटे में उस ट्रेन को पकड़ लेती है, ये आगे चली जाएगी। सही है ना। तो 5 घंटे बाद वो ट्रेन पकड़ में आएगी। कौन सी ट्रेन? पहली वाली ट्रेन, क्योंकि 2 घंटे बाद चली है। तो तुम बताओ बेटा, ये 2 घंटे बाद चली, ये तो 2 घंटे बाद चली, 2 घंटे पहले चली है। तो आप बताओ पहली ट्रेन का समय नहीं बता सकते क्या आप? तो बेटा 5 घंटे तो ये चली, यही चली है, और ये 2 घंटे पहले चली। तो पहले चली तो यानी कि ये 7 घंटे चल ली, 7 घंटे बाद मिल रही है ये। सही है नहीं है? बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो? ठीक है ना। तो ये आपका टाइम इसका हो गया। आपको इसकी चाल चाहिए, इसकी क्या चाहिए? चाल। तो बेटा आप एक बात बताओ, ये तो निश्चित हो चुका है जहां भी इसने पकड़ा है तो दूरी तो तय की है। तो जितनी दूरी इसने तय की है उतनी दूरी इसने तय की है, दूरी बराबर होगी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। तो बेटा मैं मान लेता हूं इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और समय कितना है? 7 घंटे। और इसकी चाल क्या है बताओ? 70 किलोमीटर पर आवर है और समय कितना है? 5 घंटे। बेटे दूरी तो है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी मैंने दोनों की बराबर कर दी, 7 से कट के कितनी बार? 10 बार, और 10 पंजे कितना आया? 50। तो x बराबर 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर है। बोलो भाई मौखिक क्वेश्चन नहीं है क्या? ये बताओ भाई कोई दिक्कत है तो? समझ में आया ना? क्लियर है? एक मौखिक क्वेश्चन है, थोड़ा आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन सेकंड वाली, ये 5 घंटे चलती है 70 की स्पीड से। तो 7 पंजे 35, 350 किलोमीटर क्या हो गई? दूरी हो गई। तो 350 किलोमीटर की दूरी इसने तय की है, तो इसने भी 350 ही की है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है 5 घंटे बाद इसको पकड़ लिया गया, ये मिल गई, ये ट्रेन कहाँ मिली है? 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे बाद जितनी दूरी तय की होगी वहीं मिली होगी, कहीं ना कहीं तो मिली होगी। तो दूरी तो वही 350 इसने भी तय की है। तो अपन ने दूरी दोनों की क्या कर दी? बराबर कर दी। बस आप इसका समय निकाल लो। 5 घंटे तो ये चली है, ये 2 घंटे पहले चली थी, तो इसको 7 घंटे लगे वहां पहुंचने में और इसे 5 घंटे लगे, सवाल कह रहा है। ठीक है, तो बेटा अपना आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे ना, सीधा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ ना आए तो आप एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख लें, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 247 बेटा 247 क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो, a + 1/a बराबर कितना है भैया? 5 है। क्या है? 5 है, 5 है। तो आपको निकालना बेटा a³ + 1/a³ की वैल्यू, a³ + 1/a³ की वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है।
सही है ना। तो बेटा क्यूब ही तो किया है ना, इसने क्यूब किया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a इसकी वैल्यू होगी, a क्यूब माइनस 3a। समझ में आया नहीं आया? इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, a क्यूब माइनस 3a। a क्या होगा, a बराबर 5 रखोगे तो 5 की घात बोलो बेटा 3 है, माइनस 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, तो 5 घात 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है क्या, बोलो भाई कहीं दिक्कत है तो चाहिए। तो 125 में से 15 गया, कितना बचा भाई बताओ आप, कितना बचा, 110 बचा। सही है नहीं है? तो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कहीं प्रॉब्लम है कि बोलो बेटा, समझ में आया ना? नेक्स्ट करिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर मुझे क्यूब करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, क्या लगेगा, ये a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। ठीक है, और बेसिक से अलजेब्रा में हमें पता ही है हमें क्या क्या करना है, स्क्वायर वाले भी आते हैं, क्यूब वाले भी आते हैं। ठीक है ना, हाँ तो वो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो बेटा इन पर ध्यान रखना आप इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 3,250 की राशि पर 8 वर्षों पर में अर्जित ब्याज पहुंच रहा है बेटा। अब आप एक बात बताओ भैया, आपको यहाँ पे इसने सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है बेटा। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 5.25% की दर दे रखी है, सॉरी। ठीक है बेटा, क्या दे रखी है, दर, रेट दे रखी है। ठीक है ना, रेट, हाँ भाई है ना। और आपको प्रिंसिपल दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है 3,250 रुपये, 3,250 रुपये मूलधन है। ठीक है, टाइम दे रखा है बेटा इसने 8 वर्ष, कितने वर्ष दे रखा है, 8 वर्ष दे रखा है। और आपको निकालना है ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ भाई, देखो कैसे ही कर लो बेटा, मैं बताओ 8 को इससे गुणा कर दो तो ब्याज आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्याज, लेकिन 100 रुपये पर आता है। सही है नहीं है? या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट अपना फॉर्मूला ही लगा लो, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे बेटो बोलो 100। सही है यहाँ तक? ये पॉइंट और हटा दो तो बेटा 1 जीरो और आ जाएगी, 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। सही है ना? अब आप कर लो आराम से, इसे कैसे करोगे देखो। अब आप यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही जाएगी। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? 25 से काट ले क्या, 25 से, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 से काटो 25 चौके 100, ये जीरो आई जाएगी। 8 से काटो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है भाई, 5 बार काट दिया अपन ने, और 5 से इसको उड़ा दो, 5 6 की 30 और 5 25। किसी को दिक्कत है? 65 गुणा 21 कर लेते हैं वैसे अपन को, बोलो सही है ना? 65 गुणा कितना कर लो, 21 कर लो, 21 पंजे बोलो 105 हो गया, 21 पंजे कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, तो आपका बेटा ये आ जाएगा 1365 रुपये। ऑप्शन देख लेते कौन सा है, तो ऑप्शन बेटा इसमें है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। ठीक है, 1365 रुपये इसका एग्जैक्ट आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ भाई? सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ समझने वाली इस चीज़ है भी नहीं, हमने सीधा फॉर्मूले बेस पर कर लिया, वरना हम इसे ऐसे भी कर लेते, यहाँ से इसको गुणा करते तो बेटा ब्याज आ जाता, लेकिन वो 100 रुपये पर आता, तो पहले 100 का निकाल लेते फिर प्रिंसिपल पर निकाल लेते। ठीक है ना? हाँ, पर बाकी कैलकुलेशन वहाँ पर भी हो रही है, ऐसी कोई बात है नहीं कि उससे स्पेशल हो रहा है कुछ। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट देखो, एक पाई चार्ट दे रहा है बेटा, है ना, वो पाई चार्ट दिया हुआ है और वो ये कह रहा है कि 100 लाख करोड़ खर्च किया तो कर्मचारियों की आय का कुल कितना खर्च किया। तो बेटा देखो 100 लाख करोड़ खर्च किया, सैलरी पर वो पूछ रहा है, आय पर, आय का मतलब सैलरी, तो सैलरी पर बेटा 20% दे रहा है, तो 20% निकाल लो भाई, बताओ तुम 20% निकालो, 100 से 100 कैंसिल, 20 ही तो बचेगा, तो 20 लाख करोड़ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़, है ना? सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं डाटा एंट्री के, क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बोलो कहीं दिक्कत है तो? ठीक है, सैलरी का पूछ रहा है तो सैलरी 20% मिल रही है, तो देखो 100 लाख करोड़ का 20% निकाल लिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 250 क्वेश्चन 250। ये क्या कह रहा है, देखो भाई, ये निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव है देगा, अवसान दशमलव कौन सा देगा। तो बेटा एक बात देख लो आप, यहाँ पे 12/72 ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें, बिना ऑप्शन नहीं होगा सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 9/72, ऑप्शन नंबर बी 9/72 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 6/72 है, 6/72 है। और ऑप्शन नंबर बेटा डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है 3/72। कितना है बेटा, 3/72। ठीक है ना, ये आपका है। और वो कह रहा है अनुवासन दशमलव बिन, सही है नहीं है? अनुवासन नहीं है शायद बेटा, अवसान है ना? हाँ, अनुवासन तो अलग हो जाएगा, अवसान है, अवसान दशमलव बिन।
ठीक है। अनुवासन तो बेटा वो हो जाएगी क्या, अपरिमेय संख्या। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, तो आप देखें अवसान है ये, अवसान। तो देखो बेटा अवसान कैसे, मतलब ये है कि परिमेय संख्या होनी चाहिए बेटा, क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, ठीक है ना। अवसान मतलब जिसकी आवर्ती यानी जिसमें दशमलव के बाद पूरा पूरा भाग चला जाए। समझ में आया नहीं आया, उसका मतलब होता है अवसान दशमलव संख्या, ठीक है ना। हाँ, तो देखो बेटा मैं देखूँ यहाँ पे कि यहाँ पे काटा पीटी करो, 12 6 की 72 नहीं हो जाएगा कि 1/6। समझना बेटा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, 9 से काटो 9 8 72 हो गया भाई, ठीक है। 6 नाम ना, 6 दूनी 12 12 12 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटो बेटे 24 बार कट जाएगा, सही है नहीं है, ठीक है बेटे। ये आ गया, तो ये तो आ गया बेटा 1/12, ये आ गया 1/24 और ये आ गया 1/8। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो आया 1/6, ये आया 1/8 और ये आया 1/12 और ये आया 1/24। समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या मैं भाग दूँ क्या, नहीं। आप यहाँ देखो बेटे, इसके मैं 6 के टुकड़े करूंगा तो तुम बताओ, ये 2 गुणा 3 ही तो करूंगा, 2 3 6, समझ रहे हो तुम, सही है ना। और इसके करूँ तो यहाँ तो 2 की घात 3 आएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 ही आएगा, सही है ना। इधर करूँ तो मैं बोलो बेटा यहाँ पे आएगा 3 चौके 12, 3 गुणा 4, सही है नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पे बोलो ए बेटा 4 6 की 24, यानी 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 4 6 की 24, 2 गुणा 3, है ना। समझ में आ रहा है नहीं यार मैं क्या कह रहा हूँ, सही है। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, समझ में आया ना बेटा। अवसानी मतलब कि दशमलव के बाद उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा जो हर में 2 या 5 का जोड़ा बने। किस किस का बने बेटा, 2 या 5 का बने, समझ में आया ना। किसका बने, 2 या 5 का, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2 या 5 का जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ 2 या 5 का जोड़ा यानी 2 का या तो केवल 2 का होना चाहिए, सही है, वो हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे 3 है, ये अनुवासनी क्या 1/3 का मतलब समझ रहे हो ना, 0.33333। तो यहाँ पे तो बोलो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर गलत, ये भी हमारा आंसर गलत, सही है नहीं है, ठीक है। 3 के अलावा 7 भी होता ना तो भी नहीं जाता, क्लियर है या नहीं है, समझ में आया ना। हाँ, तो 2 के अलावा और 5 के अलावा कोई संख्या दिखती है तो आपको कैसी बतानी है, अनुवासनी संख्या बतानी है, अवसान नहीं बतानी। अवसान संख्या तो वही होगी जहाँ पे 2 और 5 के गुणज दिखे, ठीक है नहीं है। तो ये अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी, ध्यान रखना भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, सही है ना। हाँ बोलो, अरे मैं भाग दूंगा 1 में 8 का भाग दे 2 तो भाई बेटा एक बार, 2 एक बार, समझ में आया ना। बोलो 2, 8 एकम 8, पॉइंट लगाओगे ना पहले पॉइंट लगा दोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 1.0.125 आ गया, यही हमारा आंसर। पूरा भाग चला गया दशमलव के बाद। यहाँ देख के देखो बेटा नहीं जाएगा, समझ में आया ना। तो आप ऐसे भाग देने की बजाय मैं ऐसे अगर गुणनखंड करके पता लगा लूँ तो कैसा रहे, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कैसे सवाल करना है सब पर हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 251 क्या कह रहा है। एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। तो बताओ प्रारंभिक संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है। तो बेटा देखो पहले अनुपात है 7:11, ठीक है भाई, ठीक है। और उसमें 6 जोड़ा गया तो अनुपात हो गया 5:7। अगर मैं इसमें 6 जोड़ता हूँ तो हो गया अनुपात 5:7 हो गया, ठीक है, 6 जोड़ने पर। तो बेटा एक बात बताओ, 6 जोड़ने पर अनुपात में 6 जोड़ने पर कितना हो गया, 5:7 हो गया। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का भाई, यह डिफरेंस 2 का है। तो बेटे इसे 4 का डिफरेंस करो, ये डिफरेंस समान करो आप, सही है नहीं है, जो रेशो सही हो जाएगा। तो बेटा डिफरेंस समान करना है, 2 का डिफरेंस तो है, 2 का और करना है, 2 से गुणा कर दो। फिर इसे किससे गुणा कर दो, 2 से इधर भी कर दो, 2 से इधर भी कर दो। तो 2 पंजे कितना आ गया 10 और 7 दूनी 14। देखो बेटा डिफरेंस बोलो 4 का आया नहीं आया, ये डिफरेंस 4 का हो गया नहीं हो गया, बताओ बोलो, क्लियर है क्या, हो गया ना 4 का। तो अब वैसा आप कुछ मत करो, बोलो 7 में से 10 में 7 गया कितना आया, 3 आया, या 14 में से 11 गया कितना आया, 3 आया, है ना। इस अंतर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये अंतर आया किसकी वजह से, 6 की वजह से। यहाँ पे भी डिफरेंस 6 का है, समझ में आया ना। जैसे ये डिफरेंस समान आ जाए तो ये डिफरेंस देख लेंगे 3 का है, जो किसके बराबर है, 6 के। तो मैं इसे कह दूंगा बराबर बेटा 3 बराबर 6 के है, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 2 के। तो हमें 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बड़ी वाली संख्या चाहिए, बड़ी वाली संख्या। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 11 है, तो 11 का मान चाहिए। तो तुम बताओ 1 बराबर 2 के है, तो 11 का मान तो ज़्यादा होगा, तो 2 गुणा 11 करो, बोलो बेटा कितना आएगा, 22। यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आया नहीं आया बताओ भाई एक बार आप, क्लियर है क्या, नहीं।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक बार फिर देख लीजिए आप एक बार, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये डिफरेंस 4 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है, 7 और 5 में डिफरेंस 2 का। तो ये जब 4 का डिफरेंस आ रहा है तो आपको 4 का डिफरेंस करना है तो 2 से गुणा कर दो, सही है ना। 2 से गुणा करूंगा तो 4 का डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आया ना। तो बेटा ये मैंने गुणा करिए, 2 पंजे 10 आ गए, 2 सत्ते 14 आ गया। देख लो बेटा 10 और 14 और 10 में 4 का डिफरेंस आ गया, नहीं आ गया। अगर ये डिफरेंस या तो खुद ही समान दे देगा, नहीं देगा तो हमें समान करना पड़ेगा। अब बताओ, तुम बताओ, यहाँ पे 7 और 10 है तो 10 और 7 में डिफरेंस 3 का है, 14 और 11 में डिफरेंस 3 का है। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से, इस 6 की वजह से, 6 जोड़ने पर। तो मैंने कह दिया तो ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, अंतर बराबर अंतर। तो 3 बराबर 6 के, तो 1 का मान 2 आया और मुझे 11 का मान चाहिए, तो 11 गुणा 2 करूँगा कितना आएगा 22। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख बेटा, √0.9 का मान पता लगाइए। ठीक बेटा, इसको देखना, 0.9 का मान पता लगाना है। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 0.9 का मान निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मान निकालना है, सही है ना। अब कैसे करोगे आप देखो, आप बेटा इसे करोगे ऐसे, ध्यान रखना 0.3 मत दे देना आंसर, समझ में आया नहीं आया, गलती मत कर देना भाई, ठीक है। हाँ, कभी तुम सोचो 9 का √3 आ गया, 1 अंक बाद 10 देखो मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। और वैसे भी ये ऑप्शन तो दे हो नहीं रहा उसने, अगर ये दे देता ना तो मुझे पता है 90% बच्चे इसका आंसर यही दे के आते। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया भाई ने, समझ में आया नहीं आया। हाँ सही है, नहीं है तुमने सोच लिया होगा, ठीक है, पर ऑप्शन ही नहीं है तो शुक्र मानो आप, आपका सही हो जाएगा सवाल, ठीक है। हाँ भाई बेटा कैसे निकालोगे, देखो 0.9 है तो बेटा यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 0 है, 0 से पहले 0 है तो 0 में तो 0 ही आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सही है, नहीं है यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दशमलव लग रहा है, आप भी दशमलव लगा दो, पहले क्या लगा दो, दशमलव। अब आप जब संख्या उतारोगे तो 9 है, 9 उतार लिया तो बेटा यहाँ पे जोड़ा ही उतरता है, ध्यान रखना हमेशा, क्या उतरता है, जोड़ा। तो ये 90 उतरेगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जोड़ा नहीं है तो मैंने बना लिया, समझ में आया ना, 0 लगा के। अब करो, अब ऐसी संख्या सोचो कि 90 से छोटी वर्ग संख्या हो, तो बेटा 9 सोचा, 9 का वर्ग 81, 10 का 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 नाम 81, ठीक है ना। घटाया, बोलो बेटा कितना आया, 9 आया, ठीक है। इस 9 को यहाँ पे लिखो वापस, तो ये 9 और 9 कितना हो गया, 18, बोलो। अब बेटा पेयर पूरा उतरेगा, जोड़ा पूरा कंप्लीट उतरता है, 2 0 आ गई, सही है ना। अब ऐसी संख्या लिखो यहाँ पे कि जो इससे मैं यहाँ पे जो संख्या लिखूंगा उसी से गुणा करने पर इससे कम आया यही आ जाए। तो मैं बेटा 4 बार देता हूँ, कितनी बार देता हूँ, तो 4 बार यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 4 से गुणा करो इसे, 4 चौके 16 और 4 8 32 और 1 33 और 4 3 7, तो 736 आ गया। 2 अंक बहुत है बेटा, है ना। अब मैं 5 लिखता तो इसे 5 से ही गुणा करता तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा 900 से, समझ में आया नहीं आया। तो 4 आया, तो बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा हुआ है 0.948 दे रखा है, तो 0.941 एक ऑप्शन है, तो 948 आ जाएगा, यही अपना करेक्ट आंसर है, सही है ना। ये ऐसे निकलेगा, ये आंसर मत दे देना, ऑप्शन वैसे है, दे भी नहीं रखा उसने, वैसे देना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ 90% बच्चे आंसर इसको इस पर लगाए थे, ठीक है। बोलो भाई कोई दिक्कत है तो। लेकिन बेटा आप जानते हो यहाँ पे 0.9 है, 9 नहीं निकलेगा ना, 0.9 कैसे निकालोगे बताओ आप। दशमलव हटाऊँ तो 1 0 आएगी भाई, 9 का तो 3 निकल जाएगा, लेकिन अब बताओ √10 का कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 3 में भाग दोगे, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ, है भाई, ठीक है ना, इसलिए नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तब तो हो जाता हमारा काम, समझ में आया। ध्यान रखना क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है। अब मैं पॉइंट हटाऊँ तो बोलो बेटा 2 0 नीचे नहीं आएंगे क्या, तो आप बताओ 9 का तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 10 का भाग 3 में दूंगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3, क्लियर है क्या, समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, दशमलव के बाद सम संख्याएं होनी चाहिए, अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, सम में। 2 अंक होने चाहिए या 4 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं कि उसका पूरा वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 253 देखो भाई, 253 इसे देखना बेटा ना, 31 गुणा
23 बराबर 713 है ना। तो 310 गुणा 0.023 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। सही है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखो इसे कैसे झटके से करता हूँ। आप एक बात बताओ, यहाँ पे 310 है, यहाँ 31 है, एक जीरो लगा दो क्या? अगर एक जीरो इधर लगाइए तो एक जीरो इधर भी लगानी पड़ेगी, बराबर करना है ना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई। अब इधर है 3 2 दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो बेटा 2 अंक तो ये रहे, तीसरा अंक मैंने ये लगा, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया जीरो लगा के। ऐसे यहाँ 3 अंक बाद दशमलव लगाओ तो 1 2 3, ये लो भैया, तो यही आंसर हो गया। देख लो आप, ये सम्मान बन गया ना, बड़ा नहीं बड़ा? और इसका मान क्या है? ये है, ये ले लें, ये आंसर है आपका। बोलो भाई, है ना। तो 7.130 में पेड़ देखो, तुलना कर लो, बड़े आराम से हो गया सवाल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पे 310 था, जीरो थी, यहाँ पे जीरो नहीं था, यहाँ ऐसे था, ऐसे तो जीरो नहीं थी, मैंने जीरो लगाई, जीरो इधर लगाऊंगा तो इधर भी लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव है, मैंने 3 अंक बाद दशमलव इधर लगाई, तो 3 अंक बाद दशमलव इधर भी लगानी पड़ेगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 देखो बेटा, यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष व 28.8 वर्ष है। एक तो पिता है और एक क्या है? पुत्र है बेटा, डॉटर। ठीक है, सही है भाई, है ना, पुत्र लिख देना, है ना, पिता और पुत्र ना, सन लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पिता है, पिता बेटा 48 वर्ष है। कितना वर्ष है पिता की आयु? 48 वर्ष है। और पुत्र की आयु कितनी है? 28.8 वर्ष है। 28.8 वर्ष पुत्र की आयु। ठीक है भाई, कह रहा है तो पिता अपने पुत्र से कह सकता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का थी, कितना थी? सही है नहीं है? जब तुम पैदा हुए थे, अरे मेरे भाई जब पैदा हुआ था तो 28.8 साल कम कर दो इसमें से, पिता की आयु में से। नहीं भाई, तो पिता कितने वर्ष का था जब तुम पैदा हुए थे? तो बेटा 19.2 वर्ष बच गया। कितना बच गया? 19.2 वर्ष। तो जब हम पैदा हुए थे, यानी जब पुत्र पैदा हुआ था, तो पिताजी कितने वर्ष के थे? 19.2 वर्ष के थे। सही है ना? तो बताओ वो उसका कितना था? तो कितना था भाई? 19.2 वर्ष का तो वो था। सही है। और अब प्रेजेंट में कितने का है? 48 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 48 वर्ष का है। ठीक है, प्रेजेंट इसी तो पूछ रहा है हमसे, है ना, इसी से पूछ रहा है ना। वो कह रहा है तुम्हारी आयु, सॉरी, है ना, तुम्हारी आयु मतलब बेटा पुत्र की आयु से तुलना कर लो 28.8, क्योंकि प्रेजेंट में अब 28.8 का है पुत्र। समझ में आया नहीं आया? तो जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी जो अब आयु है उसका में कितना था, ये पूछ रहा है। तो देख लो बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, नहीं भाई? काट ले, क्या काट ले? 4 से काट लो। देखो 4 चौके 16, है ना भाई? 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, 3 बच गया, 4 8 32, इसी को 4 7 28, 4 दूनी 8। ठीक है, हाँ भाई बोलो। अच्छा 24 से काट लो, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। तो बेटा बचा क्या? 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब बेटा 2 तिहाई, 2 तिहाई, 2 तिहाई। ठीक है, तो आंसर देख लेते बेटा, 2 तिहाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं है? बोलो कोई दिक्कत है तो। ठीक है, नहीं आया समझ में? अरे मेरे भाई अभी प्रेजेंट में पिताजी 48 साल के हैं, ठीक है, और जो पुत्र है वो कितना है? 28.8 वर्ष का है। कितना है? 28.8 वर्ष का। वो कह रहा है जब उसका जन्म हुआ था, अरे पिताजी जब पुत्र का जन्म हुआ तो 28.8 साल पहले जाओ, तो पिता 19.2 का था, 19.2 वर्ष का पिताजी था। अब कह रहा है पिताजी पुत्र से, पुत्र का अब कितना है ये पिताजी, तो 19.2 ये रहा, पुत्र की आयु ये रही, इतना था। तो कितना आया काटा पीटी करने पर? 2 तिहाई आया है, तो 2 तिहाई अपना आंसर है। तो 2 तिहाई था। सवाल अच्छा है, आप समझ गए होंगे। समझ में आया? बोलो भाई, ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक लास्ट क्वेश्चन और आज का बेटा, ठीक है ना। तो आपका शिफ्ट 3 का पेपर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, 255 क्वेश्चन देखो, 255वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। हाँ देखो बेटा, 6x² प्लस 2kx प्लस k बराबर 0,
ठीक है। तो कह रहा है का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, तो के का मान बताओ। तो किसका मान निकालना है बेटा, के का मान देखना है आपको। अब आप बता दीजिए के का मान क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप देखो भाई एक बात बताओ, के का मान निकालना है तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कोई हल नहीं है तो बेटा कंडीशन बनती है हमारी ये b² - 4ac। जब कोई हल नहीं होता तो ये वाली कंडीशन बनती है हमारी, है ना। b² - 4ac का मान छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। समझ में आया नहीं आया, ये बनती है हमारी कंडीशन कब, जब कोई हल नहीं होता तब। तो बस अब इसको b का मान बोलो बेटा कितना है, 2 के है। देखो a का मान तो बेटा कितना है, 6, कितना है 6। यहाँ से x² का गुणज है जो a का मान होता है, b का मान x का गुणज होता है, तो x का गुणज कितना है, 2 के है, 2 के आ गया। और c का मान कितना हो गया बेटा, k हो गया, सही, अचर राशि k हो गया। मान धर दो, b² मतलब 2k का स्क्वायर, समझना बेटा ध्यान से ना, -4 a का मान कितना आ गया बताओ बेटा, 6, और c का मान कितना आ गया, k, ठीक है ना। ये तो चलता ही रहेगा ऐसे ही। तो 2k 4k स्क्वायर हो गया, 6 चौके 24k, ठीक है। 4 कॉमन ले ले, 4 के कॉमन लिया तो बचा क्या, यहाँ से k बचा, -4 6 24, 6 बचा, क्या बचा, 6। ये हो गया आपका <0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ बेटा 4k को एक बार इसके 0 के बराबर कर दो, तो मैं बताओ 4k है, 4k बराबर 4k <0 करूँगा तो k = 0 ही तो आएगा, है ना। k की वैल्यू एक तो 0 आ गई, k <0 आएगा, k <0। और एक बार आप कर दो k - 6 <0, तो k +6 आ गया, 2 वैल्यू आ गई k की ऐसे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कंडीशन के अनुसार मैं यही कहूँगा कि k की वैल्यू इसके अनुसार होगी, बोलो होगी नहीं होगी, समझ में आया नहीं आया, बोलो। तो ये ऑप्शन आपका बेटा B ऑप्शन हो जाएगा, नहीं कि k का मान 0 से तो क्या होगा, बड़ा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, देख लो, बोलो भाई, क्लियर है क्या ये चीज़, नहीं आया, बोलो, आया नहीं आया। तो बेटा ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जब कोई हल नहीं होता तो ये टर्म्स बनती है, b² - 4ac की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac, लेस देन क्या होता है, 0 होता है भाई, क्या होता है, 0, ठीक है ना। हाँ, कोई हल नहीं होता है तब, ठीक है भाई। तो बेटा आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब आपको अपना सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें इस चैनल को, ठीक है ना, सही है। इतनी सी उम्मीद आपसे हम कर ही सकते हैं, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, कुछ और बेहतर करने की सोचेंगे, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। तो बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दे भाई, आपको पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी कल मिलते हैं बेटा, जय हिंद, ठीक है, ओके।